नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी विथ। ये देखिए, विथ का मतलब तो आप सबको ही आता होगा। विथ का मतलब है के साथ, आता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड, मतलब मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूं। ही इज लिविंग विथ हिज पेरेंट्स, ये बहुत ईजी प्रपोजिशन है, हम सब इसको यूज करते हैं। ही इज लिविंग विथ हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के साथ रहता है। एंड शी इज सिटिंग विथ हर मदर, वो अपनी मदर के साथ बैठी है। ये हर जगह यहां हमने विथ यूज किया क्योंकि के साथ वाला सेंस है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ये आसान था, जल्दी समझ गए होंगे। अब विथ का यूज और कहां कहां होता है। देखिए, जब हम किसी टूल समझते हैं, किसी औजार से कोई काम करते हैं, जब किसी औजार से कोई काम किया जाता है तो फिर हमें वहां विथ लगाना पड़ता है, बाय या कुछ और नहीं। जैसे रावण वॉज किल्ड विथ बो बाय राम, तो यहां विथ किसके लिए लगाया, उस इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ लगाया। somebody was killed with gun by somebody, जिसने मारा उसके लिए बाय लगाया। जिस चीज से मारा गया उसको हमने क्या लिखा, विथ लिखा। तो विथ हम कहां लगाते हैं, जहां कोई टूल की बात होती है। टूल मतलब औजार की जहां बात होगी वहां पर विथ आएगा, इसलिए लिखा है विथ अ स्टिक, विथ कैमरा। अब डिसएग्री विथ, किसी से हम डिसएग्री होते हैं। डील विथ, बिजी विथ, डिलाइटेड विथ, किसी चीज में प्रसन्नचित रहते हैं। फेमिलियर विथ, सेटिस्फाइड विथ, कंपेयर विथ, एंग्री विथ। जब आप किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हैं तो आपको कहना पड़ेगा आई एम एंग्री विद यू। और अगर हम किसी के बिहेवियर पर, किसी चीज से गुस्सा है तो हमें कहना होगा एंग्री एट। ये डिटेल्ड प्रपोजिशन हम आगे देखेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि एंग्री विथ, मिक्स विथ एंड कॉम्प्रोमाइज विथ। विथ एक आसान प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है के साथ। हमने एग्जांपल्स देखे, है ना। और यहां ये बी विथ जो है वो फिक्स होता है। अब आगे चलते हैं। बाय थोड़ी सी कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है क्योंकि मीनिंग थोड़े ज्यादा होते हैं ना, इसके सेंस थोड़े 3-4 निकलते हैं। इसलिए यहां हम कौन सा सेंस देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि किसी परिवहन के साधन से अगर जाने के लिए हम बात करेंगे। परिवहन का साधन मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला साधन, जैसे बस या रेल या एरोप्लेन, इस तरह से, है ना। तो वहां हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते, सॉरी बाय लगाते हैं। या के द्वारा के सेंस में भी हम बाय का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, आई ट्रेवल बाय बस। देखिए, परिवहन के साधन के लिए हमने क्या किया, बाय लगाया। आई गो दिल्ली बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, है ना, हम वहां बाय का यूज करते हैं। शी, अब एक यहां पर एक जो सेंटेंस है ये लिखा है बाय। एक और मीनिंग हम यहां देख लें कि बाय मतलब बगल में। यह आगे और आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, पर अभी समझ लीजिए। एक तो परिवहन का साधन, दूसरा के द्वारा, और तीसरा बगल में। तो शी इज स्टैंडिंग बाय द विंडो, मतलब वो कहां खड़ी है, खिड़की के बगल में खड़ी है, उस विंडो के साइड में खड़ी है। उसके लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। ये आपको और आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी आप देख लीजिए कि पहला तो परिवहन का साधन, और दूसरा है ही सेंट मी इन्विटेशन बाय पोस्ट। यूज करते हैं हम कि बाय पोस्ट भेजा है हमने, है ना। तो बाय पोस्ट मतलब पोस्ट के द्वारा, यहां के द्वारा वाला मामला है, दैट इज बाय पोस्ट। और अगर किसी परिवहन के साधन वाला मामला है तो बाय बस, बाय ट्रेन। बाय का यूज हम इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए, यहां आपके पास आ रहा है ये बाय रोड, मतलब रोड से। बाय सी मतलब समुद्र से। बाय एयर, बाय कार, बाय हार्ट मतलब दिल से। बाय पोस्ट ये हम बहुत यूज करते हैं। बाय टेलीग्राम, बाय नाइट, है ना, यहां तक वाला मामला है। बाय चांस, बाय मिस्टेक हमने बहुत यूज किया। बाय लक, बाय योरसेल्फ, बाय द वे हम बहुत बोलते हैं। ये एक फ्रेज है। ये थोड़ा आपके हिसाब से कठिन हो सकता है, इसको हम थोड़े आगे अच्छे से समझेंगे। अभी इतना समझिए कि बाय का यूज हम इस तरह से भी करते हैं, है ना। किस लिए करते हैं, परिवहन के साधन के लिए करते हैं। और किस लिए करते हैं, के द्वारा के सेंस में करते हैं, है ना। बाय पोस्ट में हमने लिखा था। चलिए अगला, थ्रू। बाय का हमने यूज किया किसी परिवहन के साधन के लिए, है ना। थ्रू में हम क्या करेंगे, देखिए, थ्रू का मतलब होता है बीच से गुजरना, कहीं से आर पार होकर जाना, किसी से होकर गुजरना, यह होता है थ्रू का मीनिंग। सेंटेंस से देखिए, द रिवर फ्लोज थ्रू फॉरेस्ट, मतलब कहीं जंगल है उसके बीच में से एक नदी बहकर जा रही है, तो रिवर फ्लोज थ्रू
मतलब किसी में से होकर गुजरना। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई मेड माई वे थ्रू क्राउड। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? बहुत सारे लोग, भीड़ लगी हुई थी, आपको उनके बीच से निकलकर जाना था, आपने सबको हटाते हटाते निकल गए। यू मेड योर वे, आपने अपना रास्ता बनाया। कैसे बनाया? थ्रू क्राउड, लोगों के बीच से गुजरकर बनाया। और तीसरा है ट्रेन पासेस थ्रू टनल। ट्रेन मतलब रेल है ना, रेलगाड़ी जिसको हम बोलते हैं। ट्रेन पासेस थ्रू टनल, ट्रेन कहां से निकलती है? टनल से निकलती है, टनल में से होकर गुजरती है। देखिए टनल ऐसे होती है, यहां से ट्रेन एंटर करती है और यहां से बाहर निकल जाती है। तो ट्रेन पासेस थ्रू टनल। थ्रू का कंसेप्ट समझिए, थ्रू में क्या होगा? जब कोई एक चीज कहीं से एंटर करेगी और वहां दूसरी तरफ से निकल जाएगी। जैसे हमारे यहां सुबह नल आता है, क्या आता है? नल आता है। नल नहीं आता, पानी आता है। नल तो वहीं रहता है। कई लोगों को मैंने कहते सुना, हमारे घर नल आया, मैंने कहा कहां चला गया था? नल कहीं नहीं जाता, वहीं रहता है, पानी आता है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे घर क्या आता है? पानी आता है थ्रू पाइप। अरे आता है ना। अच्छा, बचपन में आप देखो कि बड़े बड़े सीमेंट के पाइप पड़े होते थे रोड के किनारे, वो जो पुलिया में लगने के काम आते थे। उस पाइप में से निकलने का मजा ही कुछ और आता था। आता था कि नहीं आता था? यस। तो उस पाइप से निकलने का मजा ही कुछ और था। वहां क्या प्रीपोजिशन लगेगी? थ्रू पाइप। आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, अगर आपकी विंडो खुली है और उसमें से एक तितली है ना, बटरफ्लाई उड़ के अंदर आ गई। किसी ने पूछा ये कैसे आई? आपने कहा थ्रू विंडो आई। कैसे आई? थ्रू विंडो। थ्रू का मतलब होता है किसी में से गुजर कर जाना, किसी में से होकर जाना। देखिए मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं एक। जैसे हम अगर कहीं जाते हैं तो बाय बस जाते हैं कि थ्रू बस जाते हैं? बताइए, थ्रू बस जाते हैं कि बाय बस जाते हैं? अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि बाय बस की थ्रू बस। ये मैं आपके सामने एक बस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, ये एक बस है, हम मान लेते हैं। खिड़की बनाना भूल गए, खिड़की बना लेते हैं। चलिए, ये एक बस है। अगर आपने कहा कि आई गो बाय बस तो क्या होगा? और अगर आप गलती से बोल गए आई गो थ्रू बस तो क्या होगा? बाय बस में क्या होगा? आप आएंगे, बस में एंटर करेंगे, अपनी सीट पर बैठेंगे और बस आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। तो ये होगा आई गो बाय बस। ये होता है बाय, परिवहन के साधन से जाना, अभी हमने देखा था। तो दैट इज आई गो बाय बस। पर अगर आपने कह दिया कि आई गो थ्रू बस तो क्या होगा? देखिए, आप यहां से एंटर करेंगे बस में, चलते 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 नेक्स्ट गेट पर आएंगे, डोर पर आएंगे, यहां से फिर बाहर निकल जाएंगे और हो सकता है आगे के लिए दौड़ लगा दें। बस वहीं खड़ी है। इस बार आप कैसे आए? आप थ्रू बस आए, मतलब बस में से होकर आए, बस में से निकल कर आए। तो अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि मैं थ्रू प्लेन आया हूं तो समझ जाइएगा कैसे आए होंगे। वो पिछले डोर से अंदर गए होंगे, अगले से बाहर आ गए होंगे। दैट इज कॉल्ड थ्रू। थ्रू का मतलब होता है किसी में से गुजर कर जाना, किसी में से होकर जाना। अब कंसेप्ट क्लियर हो आपको थ्रू का? बाय में क्या था? बाय मतलब उस साधन से जाना, परिवहन के साधन से, और थ्रू मतलब उसमें से किसी में से होकर जाना। अगली प्रपोजिशन की तरफ चलते हैं। अब हम अगली प्रपोजिशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, थ्रू का और देख लें। थ्रू द फॉरेस्ट, देखिए मतलब जंगल में से होकर गुजरना। थ्रू टनल, अभी आपको बताया था ट्रेन पासेस थ्रू टनल। थ्रू हिम, देखिए हम ऐसा बहुत बोलते हैं कि मैंने उसके थ्रू काम करवाया। बोलते हैं ना कि नहीं बोलते हैं? मैंने उसके थ्रू काम करवाया, मतलब आपने अपना काम उनको दिया, उन्होंने वो काम किसी और से करवाकर आपको वापस दे दिया। उनके थ्रू काम हुआ, उन्होंने काम नहीं किया, उनके थ्रू काम हुआ। तो थ्रू हिम हमने भी देखा था। हमारे घर क्या आता है? नल नहीं, हमारे घर पानी आता है। थ्रू पाइप, थ्रू एयर, थ्रू क्राउड, थ्रू विंडो, है ना, और थ्रू लॉन्ग प्रोसेस, एक लंबी प्रक्रिया के बाद, मतलब पूरी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद। दैट इज कॉल्ड थ्रू लॉन्ग प्रोसेस। क्लियर हुआ आपको थ्रू? चलिए, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं एक और प्रीपोजिशन के साथ। अब आ गया ओवर। यहां तक की प्रीपोजिशंस आपको समझ में, कंसेप्चुअल हैं। अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। हर वीडियो में मैं आपको यह समझाता हूं कि सिर्फ समझ लेने से नहीं होने वाला है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने साइकिल चलाना सीखा, बाइसिकल? वेरी गुड। कैसे सीखा? क्या किसी टीचर ने आपको एक दिन बिठाकर समझाया? कोई शिक्षक, कोई गुरु थे जिन्होंने आपको बिठाया और समझाया कि भैया हम आपको क्या सिखाएंगे? साइकिल चलाना सिखाएंगे। उन्होंने एक कॉपी पेन लिया, उस पर बाइसिकल बनाई, उसके सारे पार्ट्स के नाम आपको रटवाए।
सीट है, कैरियर है, हैंडल है, चेन कवर है, पैडल है, दिस है, दैट है, टायर है, ट्यूब है, स्पोक है, दिस है, दैट, बहुत सारी चीज़ों के नाम रटवा दिए और साइकिल चलाने के सारे नियम बता दिए कि साइकिल ऐसे चलती है ना। कोई अगर राइट से आएगा तो आपको लेफ्ट मोड़ना है, ज़्यादा जोर से रोकना है तो पूरे ब्रेक लगाने, धीरे रोकना है तो स्लो ब्रेक अप्लाई करने हैं, सारे नियम कानून। और आपको बता दिए कि जाइए अब साइकिल चलाइए, आप सीख गए। आपने सिर्फ जाना है कि साइकिल कैसे चलती है और सिर्फ जान लेने से साइकिल नहीं चलती है। तो फिर साइकिल कैसे चलती है? साइकिल प्रैक्टिस से चलती है। याद है आपको वो जमाना जब हमने कैंची में पांव डाला था, एक हाथ से हैंडल और एक हाथ से सीट पकड़ी थी या नहीं पकड़ी थी? वेरी गुड। और पीछे वाले को हमने क्या कहा था कि देख भाई छोड़ना मत, ऐसे ही कहा था। और फिर बोला था हनुमान जी की जय, और हम निकल पड़े थे, है ना। अरे हमने तो वो भी जमाना देखा है साइकिल चलाने में। कौन सा? जब सामने खंबा और हम क्या बोलते थे, हट जा हट जा हट जा, और जाके खंबे में सीधा। तो हमने साइकिल कैसे सीखी? गिरे पड़े, है ना, ऐसे चलाई वैसे चलाई, और धीरे धीरे उसमें हम कॉन्फिडेंट होते चले गए। तो कोई भी चीज समझ लेने से नहीं आएगी, आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।